सो गाइज, अगर आप वियतनाम ट्रैवल कर रहे हो तो बाली को मत भूलना, क्योंकि ये कंपैरिजन बहुत लोगों ने हमसे पूछा है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बाली बेटर है या वियतनाम बेटर है अगर आप फैमिली, सोलो या फिर कपल ट्रिप करना चाहते हैं। एंड इवन इफ यू आर अ फर्स्ट टाइम ट्रैवलर तो भी आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल हो सकती है। इस वीडियो के एंड में हम आपको बताने वाले हैं फाइनल वर्डिक्ट, बाली वर्सेस वियतनाम, कौन सी जगह आपको विजिट करना चाहिए, एंड अलॉन्ग विद दैट हम आपको देंगे कंप्लीट बजट ब्रेकडाउन फॉर बोथ द कंट्रीज। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। होला वोयाजर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रैवल विद सोल वोयाज। मैं हूँ हिमानी और मैं हूँ लवदीप। इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा कि हमने ये सारे पॉइंट्स पे बाली वर्सेस वियतनाम कंपेयर किया था। सो वी हैव ऑल्सो लिंक द वीडियो अबव। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ डू विजिट एंड चेक इट आउट। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, अब हम बाली और वियतनाम को कंपेयर करने वाले हैं ऑन दीज पॉइंट्स। फर्स्ट इज द फूड, सेकेंड इज ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड इज हनीमून एंगल, फोर्थ इज आपका कल्चर एंड पीपल, एंड लास्ट एंड हिमानीज फेवरेट, द शॉपिंग। सो लेट्स गो एंड डिस्कस मोर अबाउट द फूड। तो वियतनाम की अगर स्ट्रीट फूड की बात करें तो इसका गेम एक अलग ही चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्ट्रीट फूड 100 से 300 रुपये में मिल जाता है और आपको डाइवर्सिफाइड वेराइटीज़ मिलती है। फॉर एग्जांपल आप बान मी एंजॉय कर सकते हैं, फो खा सकते हैं और तो और एग कॉफ़ी ले सकते हैं। एंड वियतनामीज कॉफ़ी तो आपको पता ही है, वर्ल्ड फेमस है। प्लस यहाँ पे आपको मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट्स भी मिल जाते हैं जो कि वेरी रीजनेबली प्राइस्ड है। सो यू डोंट नीड टू पे अ हेफ्टी अमाउंट टू विजिट दीज प्लेसेस। सो यार, वियतनाम तो कंसिस्टेंटली अपना प्लेस मेंटेन कर रहे हैं इंटरनेशनल फूड बेस्ट होने का। बाली पे आते हैं। बाली में आपको फूड जॉइंट्स और हॉकर्स तो ज़्यादा मिलेंगे ही नहीं, एंड मैं बोलूँगा आप वहाँ पे अवॉइड भी करो, क्योंकि बाली बेलीज फॉर रियल। वहाँ पे आपको इंटरनेशनल कैफ़ेज़ मिलेंगे, एस्थेटिक कैफ़ेज़ के व्यू मिलेंगे एंड अमेजिंग फूड मिलेगा आपको, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेशनल क्राउड आता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पास है, न्यूजीलैंड पास है। एंड सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे काफ़ी कॉन्टिनेंटल फूड मिलेगा आपको एंड गुड ऑप्शंस लाइक एवोकाडो टोस्ट हो गए, आपके स्मूदी बोल्स हो गए एंड फ्रेश फ्रूट्स हो गए। तो ये सब आप खा सकते हैं एंड फ्रेश जूसेस वगैरह काफ़ी पी सकते हैं। तो आई वुड रिकमेंड, अगर आप हाइजीन बेस्ड खाना चाहते हैं, सो Bali is the place, and because it offers a lot of good cafes and restaurants rather than a street side food options, unlike Vietnam. Next we move on to the most important part and most costlier sometimes if taken in a wrong manner, the transportation. So ट्रांसपोर्टेशन में वियतनाम इज़ अ क्लियर विनर विदाउट इवन डिस्कसिंग। रीज़न बीइंग, इसके अंदर आपको ग्रैब मिलता है जिसमें आपको बाइक और टैक्सीज दोनों मिलते हैं। दीज आर चीप एंड रिलायबल। आपको इंटरसिटी ट्रैवल के लिए अच्छी ट्रेन्स मिलती है, बहुत साफ़ सुथरी होती है, प्लस सीनिक व्यूज़ प्रोवाइड करती है और तो और अफोर्डेबल भी होती है। इंटरसिटी बसेस इनकी सुपर कंफर्टेबल है, क्योंकि आप स्लीपर कोचेज़ ले सकते हैं एंड आप सोते हुए आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन पहुँच जाएंगे और आपको पता भी नहीं पड़ेगा। एंड कमिंग ऑन टू द फ्लाइट्स, इंटरसिटी फ्लाइट्स भी आपकी बहुत रीजनेबली प्राइस्ड है। एंड इफ़ यू वांट अ बजट ट्रैवल, आप विदाउट लगेज भी ट्रैवल कर सकते हो विद ओनली हैंड बैगेज, सो आपको वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सो वियतनाम का गेम तो A1 है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। बट ये भी तो देखो, इंटरनल फ्लाइट लेनी पड़ रही है। बाली में तो है ही नहीं ऐसा। मैं बताता हूँ बाली के बारे में। सो बाली में ट्रांसपोर्टेशन बहुत सॉर्टेड है। या तो आप प्राइवेट टैक्सी पहले से बुक करा के जाओ, क्योंकि वो चीपर पड़ती है। अगर आप ऑन द स्पॉट लोगे होटल से तो बहुत एक्सपेंसिव होगी। एंड सेकंड, अगर आप मेरी तरह स्कूटी लवर हो, सो आप स्कूटी ले सकते हो एंड आप पूरा राइड कर सकते हो। वो बात अलग है कि ड्राइव हिमानी ने करी थी, मैंने नहीं, बट आप स्कूटी लेके पूरा बाली घूम सकते हो, बिकॉज इट्स वेरी रीजनेबल एंड और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो वो चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें। यहाँ पे बसेज और फ्लाइट्स का इंटरनल कोई कल्चर है नहीं, क्योंकि आप सारा डेस्टिनेशन बाय रोड ट्रैवल कर सकते हो। सो डू दैट। बस एक प्रो टिप रहेगी कि अगर आप स्कूटी लेते हैं तो अपना फ़ोन आगे ना रखें, क्योंकि कई बार हमने इंसिडेंट्स देखे हैं खुद भी और सुने भी है कि वहाँ पे फ़ोन स्नैचिंग बहुत होती है। सो बी अवेयर ऑफ दैट व्हाइल यू आर ड्राइविंग द स्कूटी। बट बाली में ट्रैफिक का सीन तो तुमने डिस्कस ही नहीं किया। हाँ, बाली में एक और चीज़ थी जो हमने फेस करा है, इट्स द ट्रैफिक। सो अगर 15 मिनट का भी डेस्टिनेशन होता है दूर, तो करीबन 2-2 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि बाली का ट्रैफिक थोड़ा ऑर्गेनाइज नहीं है एज कम्पेयर टू वियतनाम। सो ओवर हेयर बाली इज़ ए लिटिल, आई वुड से थोड़ा कम है बस, ज़्यादा नहीं। So next we move on to the honeymoon angle. So वियतनाम अगर आप हनीमून के लिए जा रहे हैं, so you'll get to experience a lot many things for your partner, be it Halong Bay cruise
या फिर आपको सापा में ट्रैक करने को मिले। अदरवाइज़ आप बाना हिल्स जा सकते हैं जहाँ पे आपको पिक्चरस्क व्यूज़ मिलने वाले हैं, या फिर आप सिर्फ बीच साइड बैठ के रिलैक्स कर सकते हो, मे बी इन फूकॉक। और अगर आपको कैनाल के साइड में रिलैक्स करना है सो होयान इज़ द प्लेस। आप उसके साथ साथ अपने पार्टनर के साथ मैचिंग क्लोथ्स भी बनवा सकते हो, विच इज़ जस्ट डिलीवर्ड इन 24 आवर्स इन होयान। सो आपको यहाँ पे बहुत वेरीड एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। मे बी फोटोग्राफी के एंगल से इट्स नॉट द बेस्ट प्लेस, लेकिन एक्सपीरियंसेस अगर आप सीख कर रहे हैं सो वियतनाम विंस इन दैट। या आई समहाउ एग्री विद यू हिमानी, वियतनाम में काफ़ी वेरीड एक्सपीरियंसेस हैं, बट थोड़ा टैक्सिंग भी हो सकता है। अगर मेरे जैसा रिलैक्स ट्रैवलर हो हु लव्स टू रिलैक्स एंड एन्जॉय द सीनिक व्यू, सो बाली इज़ द ऑप्शन फॉर यू। वाई आई टेल यू, बिकॉज बाली में आपको कई सीनिक कैफ़ेज़ मिलेंगे, रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। सो आपको जैसे पिक्चर परफेक्ट व्यूज़ मिलेंगे। लेम्पियांग गेट में आप देख सकते हैं कि बहुत लोगों की पिक्चर्स क्लिक कराते हैं, वो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन बाली हैं। एंड प्लस आपको लग्जरी पूल्स मिलेंगे, फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट मिलेंगे, अमेजिंग विलास बाय बीच साइड मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप चाहते हैं तो बाली इज़ द प्लेस फॉर यू। बट इफ़ यू वांट वेरीड एक्सपीरियंसेस या फिर थोड़ा ज़्यादा ट्रैवल करना चाहते हैं एंड यू आर अ ट्रैवल बफ और ट्रैवल लवर, तो गो फॉर वियतनाम। क्योंकि वियतनाम की एक ही ट्रिप में आपको लगेगा आपने 5-6 डेस्टिनेशंस कवर कर लिए हैं। So next we move on to the most underrated but one of the most important part of the trip that you are planning to either Bali or Vietnam is the culture and people over there. So people in Vietnam they are super practical और आपको हर मोड पे उनकी ऑथेंटिसिटी दिखाई देने वाली है। वियतनाम इज स्टिल डेवलपिंग एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, सो आई वुड से कि यहाँ पे लोग बहुत रॉ है, ऑथेंटिक है और आपको एक्चुअल कल्चर देखने मिलेगा। प्लस वियतनाम की 4000 ईयर ओल्ड हिस्ट्री भी है जहाँ पे फ्रेंच कॉलोनियल एरा निकल चुकी है, साथ साथ यहाँ पे वॉर भी था। सो उसका जो आपको अनफोल्ड मिलेगा वो आप देख सकते हैं। प्लस आप अगर पुराने टाउन्स में मूव करेंगे जैसे ह्यू है, सापा है, आपको यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी देखने मिलेगी। प्लस आपको डिफरेंट कल्चरल लोग देखने मिलेंगे। सो वियतनाम तो इसके अंदर बहुत ऊपर रैंक करता है। करेक्ट। सो व्हेन इट कम्स टू बाली, बाली इज़ मोर ऑफ जो ओल्ड रिचुअल्स और स्पिरिचुअल बिलीव्स को बहुत फॉलो करता है। आपको जैसे मेलाकूड सेरेमनी होती है, वहाँ पे तीर्था गंगा एम फॉल पे आपको वाटरफॉल्स पे आप प्योरिफिकेशन होती है। सो ये सारी चीज़ें आपको बहुत मिल जाएंगी बाली में, बिकॉज बाली इज़ समथिंग विच इज़ क्वाइट ओल्ड ट्रेडिशन आई वुड से एज़ कम्पेयर टू वियतनामी, एंड द पीपल आर वेरी वेरी वार्म। मतलब मैंने जितने भी कंट्रीज़ ट्रैवल करे हैं, वी हैव ट्रैवल्ड अराउंड 40+ कंट्रीज़, मेरे को बाली के लोग बहुत क्लोज टू हार्ट लगते हैं, बहुत वेलकमिंग लगते हैं। सो फ्रॉम दैट एंगल आई वुड से बाली विंस any day over Vietnam or any other country in the world. Now let's move on to the most important part for Himani. You want to say it? Which part, Himani? शॉपिंग। Yeah. So how about Vietnam? वियतनाम के अंदर शॉपिंग के लिए आपको बहुत सारी प्लेसेस मिल जाएगी। आप जिस भी सिटी में ट्रैवल कर रहे हो, बी रेस्ट एश्योर्ड आपका शॉपिंग बहुत अच्छे से होने वाला है। बिकॉज इवन इफ़ यू गो फॉर एनी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, आपने देखा होगा लेबल पे लिखा होता है मेड इन वियतनाम। सो ऑब्वियसली बात है वियतनाम में बहुत सारी चीज़ें अच्छे क्वालिटी में लेकिन स्ट्रीट साइड प्राइस में मिलने वाली है। आप हनोई अगर जा रहे हैं तो आप वहाँ पे हनोई नाइट मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं, बेंथान मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं, साइगन स्क्वायर इज़ अनदर प्लेस, और बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रीट वेंडर्स होंगे जो आपको बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स दे देंगे एट वेरी गुड प्राइस। प्लस यहाँ पे बार्गेनिंग अच्छे से करना, एंड आपको कॉपी मार्केट भी देखेंगे तो बहुत बड़ा कॉपी मार्केट है यहाँ पे। और तो और अगर आप आईफोन लेने का सोच रहे हैं तो डेफिनेटली वियतनाम से आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत अच्छे प्राइस में मिलने वाला है। एंड प्रो टिप, अगर आप ले रहे हो तो आईफोन प्रो लेना, क्योंकि प्रो के रेट्स बहुत डिफ़र कर रहे थे, क्योंकि हमें नियर अबाउट 30 to 35,000 लेस प्राइस में मिल गया था आईफोन प्रो एज़ कम्पेयर टू इंडिया, है ना? करेक्ट। सो बाली की बात करते हैं। बाली में शॉपिंग इतनी अमेजिंग नहीं है एज़ कम्पेयर टू जितने वेरिड ऑप्शंस वियतनाम में हिमानी ने बताया। बाली में अगर आप टूरिस्टी प्लेसेस जैसे उबुद है, वहाँ पे अगर आप सोवेनियर्स लेना चाहते हैं तो बहुत अमेजिंग मिलते हैं। फैमिलीज फ्रेंड्स के लिए वहाँ से ले सकते हैं। अगर आप सेमिनार कुटा जाएंगे तो आपको वहाँ पे मॉल कल्चर भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे ब्रांडेड आउटलेट्स जा सकते हैं एंड वहाँ से काफ़ी चीज़ें खरीद सकते हैं अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के लिए। सो बाली में लिमिटेड ऑप्शंस है शॉपिंग के, बट द क्वालिटी ऑफ मेकिंग इज़ डेफिनेटली गुड एंड ऑथेंटिक ओवर देयर। सो आई थिंक दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ आवर वीडियो। आई थिंक हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी है इस वीडियो में और पहली वीडियो में इन कंपैरिजन
कि कौन सी कंट्री बेटर है, वियतनाम या बाली। अब आ जाते हैं फाइनल वर्डिक्ट में, जो आपको हिमानी बताएगी। सो हियर इज द फाइनल वर्डिक्ट। अगर आप रिलैक्सिंग, स्पिरिचुअल, थोड़ा सा पिक्चरस्क एंड एस्थेटिक प्लान कर रहे हैं, सो बाली इज़ द प्लेस फॉर यू। लेकिन अगर आप बहुत वेरिड एक्सपीरियंसेस चाहते हैं एंड यू एक्चुअली वांट टू ट्रैवल, एक्सपीरियंस एंड एक्सप्लोर द प्लेस, जिसमें आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने को मिले, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों से मिलने को मिले, देन वियतनाम इज़ द प्लेस। एंड डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट ब्रेकडाउन, हमने सारी चीज़ें कॉस्ट ब्रेकडाउन में दिखा रखी हैं इन टर्म्स ऑफ जो जो हमने डिस्कस करा है। सो आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं एंड कंपैरिजन कर सकते हैं कि आपको किस एलिमेंट पे कितना कॉस्ट स्पेंड करना है। सो आपके हिसाब से कौन सी जगह बेटर है अगर आप वियतनाम या बाली प्लान कर रहे हैं ट्रैवल का। So I hope you found this video helpful and liked it. So please subscribe our channel and stay tuned for more such videos. Till then,